क्या आपका बच्चा भी बी को डी लिखता है या पी को क्यू से कंफ्यूज करता है? आप लोग भी बहुत वरी होते हो और YouTube पे जाकर जब सर्च करते हैं तो 575 एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि 5 ट्रिक्स जिससे आप अपने बच्चे के बी को डी लिखने की प्रवृत्ति को चेंज कर सकते हैं या अपने बच्चे के डिसलेक्सिया को रिवर्स करने के लिए इस 3 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कीजिए और 3 महीने में फर्क देखिए। बिलीव मी, बी को डी लिखना, पी को क्यू से कंफ्यूज करना, 12 को 21 कहना, 6 को 9, 9 को 6 में कंफ्यूज करना, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज और तोड़कों से काफी ऊपर की चीज है। आज के इस वीडियो में मैं अरफा जलाकर आपको एक जर्नी पे लेकर के जाऊंगा जहां आपको समझाऊंगा कि बच्चा बी को डी, पी को क्यू, 12 को 21, 6 को 9 क्यों करता है और इसके लिए हमें कितना पैनिक होना चाहिए और अगर हमें एक्शन लेने भी है तो किस तरीके से एक्शन लेने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब बच्चा बी को डी करता है या पी को क्यू से कंफ्यूज करता है तो किसी भी माँ बाप का टेंशन में आना, स्ट्रेस लेना लाजिम है। ये एकदम कॉमन है। अगर कोई पेरेंट इस वक्त पैनिक हो रहे हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता और दरअसल मैं ऐसा कर चुका हूँ। मेरा बेटा जब 12वीं में है, 12th में है, जब वो नर्सरी वर्सरी में गया था उस वक्त में वो भी बी को डी, पी को क्यू कर रहा था और मैं बहुत परेशान था। वो अलग बात है कि उस जमाने में यूट्यूब के ऊपर भी कोई इस तरह का मटेरियल नहीं था और गूगल पे भी जब सर्च करते थे 2 या 3 पेजेस ही ओपन होते थे। थैंकफुली आज की तरह कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉल्व हो गया। हर किसी का सॉल्व हो जाएगा जरूरी नहीं, लेकिन आइए इस बात को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक बच्चा जो मोबाइल बहुत अच्छे से यूज करता है, एक बच्चा जो खेल कूद में भी बहुत अच्छा है, एक बच्चा जो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता है, वो एक बच्चा जिसको बोला जाए जो बोलता ब प ट सब सही है, लेकिन जब लिखने की बारी और रीड करने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बात को समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो चलिए टाइम में ट्रैवल करते हैं। टाइम में ट्रैवल करके हम 5400 साल पहले पहुंच गए सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो आज से 5400 साल पहले एग्जिस्ट करता था और ये वो सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हिस्ट्री में कार्बन डेटिंग के जरिए से ये पता चला है कि इन्होंने लिखना और पढ़ने की शुरुआत की थी। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 20 लाख साल के आसपास की लोगों को पता है कि ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं अपने इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम दिख रहे हैं, जिसको दुम नहीं है, ठीक है, जिसको सींग नहीं है, जो बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में ही है। लेकिन ह्यूमंस ने लिखना और पढ़ने की कला सिर्फ 5400 साल पहले शुरू की। जान के हैरानी होगी आपको कि हमारे ब्रेन में ऐसा कोई खास एरिया डेवलप ही नहीं था उस जमाने में भी जो कि रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन ने अच्छा खासा अडॉप्ट किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्लिकर होता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है। अब समझते हैं क्यों। इमेजिन कीजिए कि एक 9-10 साल का बच्चा है जो आज से 5400 साल पहले एक जंगल में सामने एक हिरन है या एक खरगोश है, उसका शिकार कर रहा है। अब बच्चा खड़ा है, उसे 20-30 फीट आगे एक खरगोश है या एक हिरन का बच्चा है। इसके हाथ में एक लकड़े का भाला है जो उसको मार करके खाना है। अभी देखो वहां उस जमाने में वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। जो दिख गया हिलता हुआ उसे मार के खा लेते थे, जो उगा हुआ दिखा उसको तोड़ के खा लेते थे और नहरों का पानी पी के जिंदा रहते थे। लेकिन उस बच्चे को ये पता था कि मैं जंगल में हूँ और मैं इस वक्त शिकारी हूँ और मेरे सामने जो खरगोश या हिरन का बच्चा है वो शिकार है। लेकिन ये भी हो सकता है कि व्हाइल आई एम डूइंग दिस थिंग कोई एक भेड़िया या कोई एक भालू या कोई एक चीता मुझ पे हमला कर रहा हो। तो उस वक्त में जब वो हमला करने के लिए तैयार हो रहा है उस एक खरगोश पर या उस हिरन के बच्चे पर, सेम टाइम पे उसे ध्यान देना पड़ता है कि उसके राइट साइड में क्या है, उसके लेफ्ट साइड में क्या है, उसके पीछे से कौन हमला कर रहा है या ऊपर से पेड़ पे से कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जो उस पर हमला करने वाला है। इस वक्त में वो अपने ब्रेन को मल्टीटास्किंग में यूज कर पा रहा है, करने के लिए ट्रेन कर रहा है और कर पा रहा है सक्सेसफुली। अगर नहीं करता तो हम लोग यहाँ नहीं होते ना। तो कर पा रहा है, इसकी वजह सिर्फ एक थी, सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर हिम। भेड़िया अगर राइट साइड से आए तो भी भेड़िया है, भेड़िया अगर लेफ्ट साइड से आए तो भी भेड़िया है, भेड़िया अगर पीछे से हमला करता है तो भी वो हमला कर रहा है, जान जाने वाली जान को बचाना है।
और अगर कोई नहीं है तो मुझे साइमल्टेनियसली हर आहट को रोकना है और उस शिकार पे फोकस करना है जिससे मेरा पेट भरेगा, अगले 2-3 दिन मैं खाना खाऊँगा, राइट? अब इसको हम डिस्लेक्सिया के साथ में बी को डी के साथ में कैसे जोड़ने वाले हैं, इसको समझते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसी रख सकते हैं कि ये कप है मेरे हाथ में, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ये कप है। अब इसको मैं अगर ऐसा कर दूं, तब भी ये क्या है? ये कप है। इसको मैंने ऐसा कर दिया, तब भी जिसने पहले इसको देखा है वो समझ सकता है कि ये कप का नीचे का एरिया है। इसको मैंने अपने मेरे राइट साइड में यानी आपके लेफ्ट साइड में रखा है, तब भी ये कप है। मेरे लेफ्ट साइड में यानी आपके राइट साइड में रखा है, तब भी ये कप है। ठीक है? ह्यूमन ब्रेन इसके लिए लगभग 20 लाख साल से ट्रेंड है, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक छोटे से बच्चे में भी अच्छा खासा होता है। आप उस बच्चे को खेलो उससे, वो खुश होता है, जोर जोर से खेलो तो वो रोता है। उस लेवल पे सेल्फ प्रोटेक्शन वही है कि वो रोए ताकि किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए और उससे बचाने की कोशिश की जाए। क्लियर है? अब होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिजाइन, इस तरीके से प्लान था कि वो इसको, भेड़िए को इस साइड से भी भेड़िया, इस साइड से भी भेड़िया, पीछे से भी भेड़िया, ऊपर से भी भेड़िया, नीचे से भी भेड़िया, हर तरफ से वो भेड़िए को वोल्फ ही समझता है। लेकिन उसका ब्रेन को जब ये बताया जाता है कि ये बी है, अब ये बी जब पलट जाता है, फॉर अस इट इज डी, पर ह्यूमन ब्रेन के नेचुरल डिकोडिंग के लिए वो अगेन बी है। अगर वो उलट जाता है तो वो पी या क्यू के शेप में नजर आता है, स्मॉल वाला। अगेन उस ह्यूमन ब्रेन के लिए वो बी है। और इतने फास्ट हर ब्रेन काम नहीं करता। यही वजह है कि कुछ बच्चों के अंदर ये पर्टिकुलर एरिया लेफ्ट ब्रेन का जो डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता, और वो उस बी को बी ही समझते हैं, दो इट इज इन द शेप ऑफ डी और पी और क्यू। ऐसे ही 21 में 2 आगे 1 पीछे, 1 आगे 2 पीछे, 6-9 में ऊपर और नीचे। ठीक है? ये कंफ्यूजन नेचुरल है, नॉर्मल है, और प्रॉपर एक्सपोजर थेरेपी के जरिए से और प्रॉपर रेमेडिएशन के जरिए से उन लोगों में भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है जिनको क्लासिक डिस्लेक्सिया है। डिस्लेक्सिया क्या होता है, कैसे होता है, उस पर हमारे और भी वीडियोस बने हुए हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थी पैथोलॉजी उस चीज की कि बच्चे बी को डी और पी को क्यू से कंफ्यूज क्यों करते हैं, 21 12 क्यों लगता है उनको, 12 21 क्यों लगता है, 9 6 क्यों लगता है, 6 9 क्यों लगता है। ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या-क्या है इसके अंदर। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस तरह का बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट दे रहे थे, और साइमल्टेनियसली आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम पर्सनल क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात डीएम में दे रहे होते हैं। एज़ अ पेरेंट, जब आपके बच्चे का बी, डी से कन्फ्यूज़ हो रहा हो, पी, क्यू से कन्फ्यूज़ हो रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। इसका बहुत सादा सिंपल उपाय है कि सबसे पहले हमें बच्चे के स्कूल काउंसलर से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो स्कूल में जब रीडिंग होती है तो उसको कहाँ फोकस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है। बच्चे को लेकर के बैठना चाहिए, 2-4 बार एक्सपोज करना चाहिए उन चीज़ों से, फ्लैश कार्ड्स दिखाने चाहिए। हमारे कुछ रेमेडिएशन के वीडियोज़ हैं, वो भी आप बच्चे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम पर्सिस्ट कर रहा है और बच्चे के 3-4 साल ऑलमोस्ट हो गई है, तो मेरी एडवाइस है कि आप किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ये केस दिखा सकते हैं और प्रॉपर असेस करवा सकते हैं कि मेरे बच्चे को रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रीडिंग एज कैलकुलेट होती है, राइटिंग एज कैलकुलेट होती है, और प्रॉपर पता चलता है कि रियल में बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या सिर्फ ये एक टेम्पररी इशू है जो कि वक्त के साथ में सॉल्व होने वाला है। अगर ऑटोमेटिकली सॉल्व होने वाला है तो अपनी मेहनत जारी रखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा इंप्रूव हो जाता है, और अच्छे खासे केसेस इसमें इंप्रूव हो जाते हैं। और अगर आपको समझ में आता है कि नहीं बच्चे को डिस्लेक्सिया है, भले ही सीवियर नहीं है, मॉडरेट नहीं है, माइल्ड है, तो वहां पर रेमेडिएशन का काम आता है। वहां पर आप स्पेशल एजुकेटर के जरिए से, रेमेडियल एजुकेटर के जरिए से बहुत कुछ अपने बच्चे पे काम कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। पैनिक करने से हासिल कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है, राइट? तो हमें चाहिए कि अननेसेसरी पैनिक ना करें। सबसे पहले समझे कि प्रॉब्लम क्या है और उसको नेचुरल वे में देखें, अब नॉर्मलिटी में ना देखें। अगर किसी को डिस्लेक्सिया है तो वो अब नॉर्मल है, वो स्पेशल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? अगर क्लासिक डिस्लेक्सिया है तो उसको
डिक्लेयर किया गया है कि अब लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन हर किसी में नहीं होती, किसी किसी में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो किसी में लर्निंग डिफिकल्टी की शक्ल में होती है, तो किसी में सिर्फ लर्निंग डिफरेंसेस होता है। अपने बच्चे को समझिए, अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत जल्द हम भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इंडिया का पहला कोर्स है जो डिस्लेक्सिया के ऊपर है। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। हम उसके अंदर पेरेंट्स को एजुकेटर नहीं बना रहे, बल्कि हम पेरेंट्स को बेटर पेरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली बी को डी और पी को क्यू कंफ्यूज करने वाले बच्चे, यानी लिखने पढ़ने की जिन बच्चों को तकलीफ है, जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। तारे ज़मीन पर फिल्म में भी उसको अच्छे से एलैबोरेट किया गया है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। इसके ज़रिए से वो पेरेंट जो घर में अपने बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, वो अच्छे खासे अंदाज में इस प्रॉब्लम को समझ भी सकेंगे और अपने बच्चे की हेल्प भी कर सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब वो कोर्स लॉन्च हो तो आपको पता चले। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी के बच्चे को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी फैमिली को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर उनके साथ में शेयर कीजिए। ये शेयरिंग भी एक तरह की चैरिटी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। और हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि इस तरह के कंटेंट के अलावा भी और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और टॉपिक है जो आपके ज़हन में, इसके सवाल के जवाब आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए यहाँ पर इस वीडियो के नीचे, या हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। हम ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक इतना बड़ा अगर है तो हम उस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएँगे। तो मैं अराफात जरदावकर साइनिंग ऑफ।